फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हर ग्रेजुएट, हर स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत बड़ा उसके सामने सवाल होता है कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करे, क्या ऑप्ट करे। क्या उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए, क्या उसे पीजी की डिग्री लेने के लिए आगे पढ़ाई करनी चाहिए, या वो पहले से ही मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही वो जॉब के बारे में सोचे या जॉब ज्वाइन करे। तो आज का टॉपिक यही है कि ग्रेजुएशन के बाद पीजी या जॉब, व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, पीजी और जॉब। तो आइए हम देखते हैं। ये एक आर्टिकल आया था कि ग्रेजुएशन के बाद पीजी या जॉब। आईआईटी व आईआईएम में ग्रेजुएशन के बाद ही कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर होते हैं। कैंपस में आने वाली कंपनियों के पैकेज को देखते हुए स्टूडेंट्स जॉब को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी साधारण कॉलेज से ग्रेजुएट छात्र असमंजस में रहते हैं कि आगे क्या किया जाए। तो जैसे आईआईटी है, आईआईटी बहुत बड़ा एक संस्थान है, और आईआईएम, इनके बारे में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जब स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो बीटेक की डिग्री लेते हैं या मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं, तो ये एक तरह से ग्रेजुएशन डिग्री ही है। तो उसके बाद में ही यहाँ पर कैंपस आ जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को जॉब ऑफ़र हो जाती है या वो जॉब पाने में सफल हो जाते हैं। तो क्योंकि इन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब्स मिल जाती हैं, तो ये प्रायोरिटी क्या इनकी रहती है कि ये जॉब ही करें, और ये पीजी कोर्स, पीजी डिग्री के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल एक कॉलेज से जब स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन करता है, तो उनके सामने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि वो अब क्या करें, क्योंकि उनके पास तो कोई कैंपस के लिए कोई कंपनी आई नहीं है, कोई जॉब ऑफ़र हुई नहीं है। तो उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि वो अब आगे क्या करें। तो आइए हम इसको समझते हैं। अगर आप भी ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या दे चुके हैं, तो निश्चित ही एक सवाल आपको परेशान कर रहा होगा कि अब इसके बाद क्या करेंगे। इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने कैंपस प्लेसमेंट का भी एक ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो शायद आप एमटेक, एमबीए या पीजी का कोई अन्य ऑप्शन चुनेंगे। ऐसे न जाने कितने ही असमंजस भरे विचार आपके दिमाग में आते हैं। दरअसल आप में से बहुत से लोगों ने डिग्री कोर्स का चयन करते हुए यह सोचा ही नहीं होगा कि हम डिग्री के साथ आगे क्या करेंगे। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि अक्सर कोई भी एक फ्यूचर प्लानिंग के साथ कैरियर या कोर्स ऑप्ट नहीं करता है। अब तो फिर भी करने लगे हैं, लेकिन आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई इस तरह का सोचता नहीं था कि वो किस स्ट्रीम को चुने, ग्रेजुएशन कर कर उसका क्या फ्यूचर होगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता था। बस एक भेड़ चाल चलते थे। तो फिर ऐसे लोगों के सामने बहुत ज़्यादा एक असमंजस की स्थिति आ जाती थी। कौन से रास्ते खुले हैं ग्रेजुएशन के बाद? फ्यूचर प्लानिंग के लिए केवल यही जानना ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कौन से रास्ते खुले हैं, बल्कि अभी से अपनी पसंद पर फोकस करना शुरू कर दें। मसलन बिना किसी स्पेशलाइजेशन के जनरल बीए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर किसी ने जैसे नॉर्मल बीए किया है तो उसके बाद क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। यह जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद का नॉलेज, यानी अपने व्यक्तिगत मूल्यों, क्षमताओं, स्किल्स, रुचि और लक्ष्य पर गौर करें कि कौन सा कैरियर ऑप्शन आपके लिए सबसे सही रहेगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन सवालों का जवाब हिसाब करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस में अच्छे हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, और कौन सा काम और माहौल आपको आपकी पसंद का होगा। मतलब अगर हम किसी कैरियर को या किसी तरह की एक जॉब को हम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी काम को करेंगे तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं।
अगर इंटरेस्ट होगा तभी आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और तभी आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी बेटर होंगे। अपनी पसंद को समझें। किस डिग्री कोर्स में मुख्य विषय का नॉलेज के साथ ऐसे कई अवसर मिले होंगे जिनके आधार पर आप जॉब हासिल करने का, हायर स्टडीज़ करने की योजना बना सकें। किस डिग्री कोर्स में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के साथ साथ कुछ वर्क एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल रही होगी। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको अपनी पसंद को समझना चाहिए कि मेरी पसंद क्या है। ये नहीं कि दूसरे की पसंद क्या है या मेरा फ्रेंड क्या कोर्स करने वाला है, क्या स्टडी करने वाला है, कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं किस लायक हूँ, मेरी पसंद क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो उस फील्ड की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ग्रेजुएशन ही काफ़ी है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेजुएशन ही काफ़ी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तकरीबन 60% जॉब्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको किसी विशेष डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। कई सरकारी क्षेत्रों के अलावा मास कम्युनिकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट जैसे मैनेजमेंट के कई क्षेत्रों और डिज़ाइनिंग के फील्ड में आपके लिए ग्रेजुएट होना काफ़ी है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप कई जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स के लिए भी ग्रेजुएशन महज आपकी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। वे उम्मीदवार में ट्रांसफरेबल स्किल्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे में कैरियर से जुड़ी अपनी रिसर्च में ये पॉइंट्स शामिल करें कि आप क्या काम करेंगे, कहाँ करेंगे, ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कौन सी क्वालिटीज़ ज़रूरी होंगी, सैलरी और लाइफस्टाइल कैसी होगी। आप जॉब के बारे में जितना जानेंगे फैसला लेना उतना ही आसान होगा। मतलब अगर आपने तय कर लिया कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप अपने आपको पहले चीज़ तो है कि उसमें ज्वाइन करना और अपने अंदर उस पर्टिकुलर जॉब के मुताबिक स्किल्स डेवलप करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर ली, अगर मान लीजिए आपने कोई जॉब करना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आएंगी, उस हिसाब से अपने आप को आप तैयार कर लें। अगर किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कोर्स भी कर लें और उसके बाद आप उस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी ड्रीम जॉब होगी, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। पीजी या बिजनेस। पीजी करने से पहले गंभीरता से विचार करें ताकि आपको पता लग सके कि यह आपके लंबे समय के कैरियर प्लान्स में फ़ायदेमंद होगा या नहीं और उसमें नौकरियां बढ़ने की कितनी संभावना है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी करने का सोचा तो उससे पहले ये ज़रूर विचार करें कि अगर मैं पीजी करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट हो पाएगा। अगर मैं करंट स्टेटस में अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो उस जॉब में क्या कोई फ़ायदा मिल पाएगा ताकि मेरा अपलिफ्टमेंट हो, मेरी प्रोग्रेस हो पाए, तो तब तो मैं पीजी करूँ। अगर मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उस पीजी का क्या करने का क्या एडवांटेज है। अगर आपने पीजी करने का फैसला ले ही लिया है तो अभी से अवसरों पर नज़र रखें ताकि आपको अपनी पसंद के कोर्स और संस्थान में एडमिशन मिल जाए। वहीं अगर आपको पीजी नहीं करना है तो दूसरे विकल्प आजमा सकते हैं, जैसे 1 साल का गैप या अपना बिजनेस शुरू करना। ये भी आपके कैरियर और पर्सनल डेवलपमेंट में उतने ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि इन विकल्पों के बारे में तभी सोचें जब आप पूरी तरह तैयार हैं। सही बात है, अगर आपने पीजी करने का जैसे प्लान छोड़ दिया है, आप चाह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिज़नेस का एक तो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको उसकी प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है। और कोई बिज़नेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका कोई बैकअप प्लान हो,
क्योंकि बिज़नेस आपने स्टार्ट किया तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉफिट्स देना शुरू कर देगा, आपकी इनकम होने लगेगी। तो यू रिक्वायर दैट पेशेंस लेवल, और 1 से 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं आपका बिज़नेस ग्रो करने में, और ये गारंटीड भी नहीं है कि बिज़नेस वो चल ही जाए। तो हर तरह से मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। वॉलंटियर या इंटर्नशिप, यदि आप अभी भी अपने कैरियर डेस्टिनेशन को लेकर अनिश्चित हैं तो समय निकाल कर थोड़ा मॉनिटरिंग करें। साइबर, खासकर उस एनजीओ या किसी स्वैच्छिक संस्थान में जहां के काम में आप अपनी विकल्प के स्किल्स के जरिए योगदान दे सकें। हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर आप तब भी कोई डिसीजन लेने में असमर्थ हैं तो आप उस समय का यूज़ कैसे कर सकते हैं कि आप कहीं पर एज ए वॉलंटियर या एज ए इंटर्न अपने पसंदीदा काम के लिए, जहाँ पर आपको अपनी पसंद का काम मिल रहा है, वहाँ उस कंपनी में एज ए वॉलंटियर या इंटर्न आप जुड़ जाएं, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश्ड हो जाएं। उससे 2 फ़ायदे होंगे। उसके बाद आप या तो बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं या उस तरह की जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। आखिर में आपको सबसे अहम और कम्पिटिटिव स्किल हासिल करनी होगी, वह है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हर जॉब के लिए ज़रूरी है। तो ये लास्ट पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में और किसी भी तरह की जॉब में, आज वर्तमान हालात ऐसे हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको सफलता पानी है, सक्सेस पानी है, तो एक जो सबसे बड़ी डिमांड है स्किल की, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी आप देख ही रहे हैं, पेंडेमिक के टाइम पर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। अब ऑनलाइन है तो जहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो सकता है, सिर्फ वीडियो कॉल्स होते हैं, जूम मीटिंग होती है। तो ऐसे में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो आपकी बातों का असर नहीं पड़ेगा। किसी से भी आप बात करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा तो आपको फिर उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे उतने अच्छे। अगर फिजिकल अपीयरेंस भी होता है तो आपको कंपनीज़ में प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं। आपको अगर आपके अंडर में कोई टीम है तो टीम को भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन कॉरपोरेट वर्ल्ड और इन गवर्नमेंट सेक्टर, इन प्राइवेट जॉब्स। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक पर मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बहुत जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊँगा, और मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.